हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे ही मैंने एक वीडियो डाली अकाउंट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कमेंट सेक्शन में कि सर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे मैक्सिमम चीजें कवर हो। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आज के 30 क्वेश्चन से पूरे 80 मार्क्स ही कवर हो जाएंगे, लेकिन मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूं कि 60 नंबर आउट ऑफ 80 तुम्हारे पक्के हो जाएंगे अगर सिर्फ इन 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बना लो। तुम्हें करना क्या है, एक सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लेना, क्वेश्चन को नोट डाउन करना वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में नोट डाउन कर लेना। और अपनी कॉपी में डेली बेसिस पे तुम्हें क्लास दो क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन डेली की डेली, डेली ओनली 2 क्वेश्चन समझना है, उसको लिखना है। ये आपको मस्ट है। सिर्फ क्वेश्चन देख के चले जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स और सीवीटी तीनों में ये काम आने वाला है। यकीन मानो इस बार तुम्हारा बोर्ड और सीवीटी दोनों ही टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं करते और जो क्वेश्चन चाहते हो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएं। लेकिन पेपर में ना बहुत घुमा फिरा के क्लास इवैल्यूएशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं सैम्पल पेपर कराऊंगा, आपको एनालिसिस कराऊंगा आगे चल के, लेकिन तुम्हें आज करना क्या है, दो क्वेश्चन डेली बेसिस पे तुम्हें उसका आंसर लिखना है। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें इन 30 में से आते भी होंगे ऑब्वियसली, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारे नए भी हो सकते हैं। तो इनको अच्छे से लिख के डेली दो दो क्वेश्चन नेक्स्ट 15 डेज तक, ये पूरा का पूरा दिसंबर एंड से पहले पहले ये पूरा का पूरा तुम्हें खत्म करना है। 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर मैं आगे तुम्हें ये भी बताऊंगा कि 80 आउट ऑफ 80 आपको कैसे लेके आना है, प्रैक्टिकल की तैयारी सब कुछ कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इकोनॉमिक्स में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, मैं आपको मैक्रो के 15 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन कराऊंगा। तुम्हें इसके अलावा एक काम एक्स्ट्रा करना है, इसके अंदर सारी की सारी थ्योरी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यार ये न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्लास सेल्फ करना है, सारा का सारा करना है। एडीएएस के अंदर न्यूमेरिकल है, थोड़ा बहुत बजट के अंदर और नेशनल इनकम के अंदर है। जितना बजट के अंदर है उतना ही बीओपी में एक फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला, और आपका मनी बैंकिंग में एक डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, बहुत छोटा। अगर तुम बोलोगे तो मैं सेपरेटली न्यूमेरिकल्स की सारी जो फॉर्मूले हैं उसको समझा के, और हर एक चैप्टर से कंप्लीट एक ही वीडियो न्यूमेरिकल की वन शॉट, वो 1 घंटे की वीडियो होगी, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो फॉर्मूला वगैरह सब कुछ करा दूंगा अलग से एक वीडियो। बट इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, 15 मैक्रो 15 इंडियन। अब तुम्हें करना क्या है, इकोनॉमिक्स में नंबर कम आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इकोनॉमिक्स को, इंग्लिश को, ऐसे सब्जेक्ट को लाइटली लेते हो। मैथ्स और अकाउंट्स, अकाउंट्स और मैथ्स, जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स पे फोकस ज्यादा करते हैं, अकाउंट्स पे कम। जिनके पास मैथ्स नहीं है, जो कि मेजोरिटी बच्चे हैं, वो अकाउंट्स पे फोकस क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। इकोनॉमिक्स को तो कुछ समझते नहीं कि बना बना के लिख लेंगे, थ्योरी सब्जेक्ट है। लेकिन नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और लिखने की। और इस टाइम पे लिखने के लिए सबसे बेस्ट है आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और मैं आपको एजुकार्ट की सैंपल पेपर रेकमेंड करूंगा जिसके अंदर फालतू बकवास नहीं है। इस छोटी सी क्लास, ये आपके घर पे बुकलेट डिलीवर होगी। सैंपल पेपर दो, बिल्कुल सीबीएसई के पेपर जैसा दो सैंपल पेपर और दो आंसर शीट डिलीवर होंगी। टोटल 7 पेपर मिलेंगे, जिसके अंदर एक पेपर इसके अंदर होगा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। और तुम्हें क्या करना है, आंसर्स को लिखना है, ध्यान रखना, लिखना है आंसर्स को। तो तुम सीबीएसई का सैंपल पेपर प्लस इसके अलावा 2 सॉल्व सैंपल पेपर कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और बिल्कुल सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो एग्जैक्टली आपको एग्जामिनेशन में भी उसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों का फीडबैक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स के भी पेपर्स लगाओ, 2 सॉल्व फिर 2 अनसॉल्व, और 2 आपको क्लास मॉक्स, यानी कि आपको जो क्वेश्चन की बुकलेट दिखाई ना, वो 2 बुकलेट और आंसर शीट आपके घर डिलीवर होंगे, जिससे एग्जामिनेशन में कैसे माहौल में प्रिपेयर करना है वो आप कर सकते हो। लिखो, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो सैंपल पेपर्स की। गलतियां होंगी, मार्किंग स्कीम इसके अंदर दे रखा है कि भाई किस तरीके से ब्रेकअप है मार्किंग का, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना, और साथ में इसके अंदर ये भी दे रखा है हर एक चैप्टर का इन शॉर्ट रिवीजन, ताकि आप आराम से चार्ट्स के थ्रू, है ना, आराम से पूरे चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट में कर लोगे। तो रिवीजन करो, पेपर्स बनाओ, रिवीजन करो, पेपर्स बनाओ, गलतियां चेक करो, गलतियों को सुधारो, और प्री बोर्ड में ठीक करो और गलतियों को, और फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन में तब आएंगे आउट ऑफ 80 में से 80। तो फिलहाल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो इसका बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर जाके चेक करना। और इसी तरीके से अकाउंट्स का भी है, इसी तरीके से बिजनेस का भी है। तो आप चाहो तो बंडल अकाउंटिंग को भी कंप्लीट बंडल भी जाकर ले सकते हो, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं
कि ऐसे बच्चे जिनको लगता है थ्योरी लिखना बहुत हार्ड है, सर हमें इंग्लिश में बनाना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। कई बच्चे तो तैयारी छोड़ रहे हैं, सर क्वेश्चन तो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, हम लोग जो है कैसे करेंगे उस चीज को। नहीं, क्वेश्चन को समझना अलग चीज है, उसका आंसर आपको आना अलग चीज है। मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा ना, मोस्टली मैं 60 मार्क्स तो गारंटी लेता हूं, 60 प्लस ही कवर होगा आउट ऑफ 80। और सिर्फ ये 30 क्वेश्चन से 15 मैक्रो 15 इंडियन, हर साल अपना 13 साल का अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंस लेके मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, एक एक डेली दो दो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, प्रैक्टिस करने। और ऐसे कई सारे बच्चे जो कहते हैं सर हमें सिर्फ इतना बता दो हम पास हो जाएं, हमें सारा आउट ऑफ 80 नहीं लेके आना। तो अगर आप इसमें से 60 में 60 ले आते हो और प्रैक्टिकल में आपके 20, तो 70 मार्क्स इज नॉट बैड, अच्छे नंबर हैं। या इसमें से 50 भी आ गए, इसमें से 18 भी आ गए, तो 68 है ना, 50 60 70 सॉरी ये 80 आ गया आउट ऑफ 100, और ये हो गया 68 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो काफी अच्छे नंबर हैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैक्रो में, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इससे इस बार न्यूमेरिकल्स टाइप में मिक्स न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर 4 पॉइंट है, शॉर्ट में बीसीडी बताया था मैंने आपको, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और एक्सटर्नलिटीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्लास, एक्सटर्नलिटीज विद एग्जांपल, ये आ सकता है। कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नेशनल इनकम में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं, कौन से नहीं होते विद रीजन, और डोमेस्टिक इनकम में कौन से होते हैं नहीं होते विद रीजन। मनी सप्लाई क्या है और मनी सप्लाई का M1 ऐप को एक्सप्लेन करना है। अब बैंक, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मैं कहूंगा ये सबसे ज्यादा, जहां मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूं ना, वो क्वेश्चन तो तुम्हें 100% आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं इतना कह सकता हूं कि वो पेपर में आएगा, राइट। तो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दूसरा है, और उसके बाद ये छठा वाला जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व कैसे निकालना है, सेविंग से कंजप्शन कर्व कैसे निकालना है। 8th इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद एन न्यूमेरिकल एग्जांपल। इफ मैंने ऐसा पहले ही बनाया था, बट मैंने क्वेश्चन चेंज किए हैं इसमें, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड और कंपोनेंट्स ऑफ एडी, एडी के जो कंपोनेंट्स है, इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप को आप कैसे कंट्रोल करोगे थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। बजट के ऑब्जेक्टिव, अब पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि बजट के ऑब्जेक्टिव लिखो, पेपर में दो तरह क्वेश्चन आ गया, तो एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, फिर एक पैराग्राफ दे देगा, बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, और क्लास उसको एक्सप्लेन करो। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे और नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। और 3 कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को आपने लिखना है। अगर आपको इतना याद होगा ना, तो फिर मैं आगे तुम्हें क्वेश्चन के एग्जाम्पल दूंगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आऊंगा, जो मैं हफ्ते भर में हर चैप्टर के 2-2 3-3 क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं घुमा के, केस बेस्ड क्वेश्चन, वो कॉम्प्रिहेंशन, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो तुम्हें चैप्टर ही नहीं याद होगा, तुम क्वेश्चन समझ के भी क्या कर लोगे। तुम्हें अगर बैंकर्स बैंक का फंक्शन, बैंकर्स बैंक का मतलब ही नहीं पता, उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता, तो तुम बैंकर्स बैंक समझ भी गए तो उसको लिखोगे कैसे, समझ रहे हो। ये कई सारे डिफरेंस। अब ये इंजस्टिस है, बच्चे बोलते सर आपने एक ही क्वेश्चन में इतना भर दिया। देखो यार, मैं ना सच बताऊं ना, तुम्हारी एक ना ब्रेन से, तुम्हारे ब्रेन में डालना चाहता हूँ कि यार बस 15 क्वेश्चन एटलीस्ट कर ले। तुम कम से कम 12-13 तक पहुंचोगे ना, तब भी क्विट करोगे, 13 क्वेश्चन तुम्हें लर्न हो चुके होंगे। तो क्लास ये 15th क्वेश्चन में मैंने सारे डिफरेंसेस को ले लिए हैं, यकीन मानो इससे बाहर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये सारे के सारे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, कंप्लीट है। अब अकेला 15 क्वेश्चन में आपको 2 दिन लग सकता है, ले लो कोई बात नहीं, 2 दिन, 15 की जगह 17 दिन में खत्म होगा, तब भी दिसंबर 31 से पहले खत्म कर दोगे। तो डिफरेंस मैं कोई छोड़ना नहीं चाहता। मैं सोचता हूं कि मैं 60 बोल रहा हूं, तो आप कुछ गलती भी करोगे तो मैं 70 मार्क्स तक का दे देता हूं, 10 नंबर की गलती भी करोगे तो भी तुम्हारे 60 नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 80। और फिर जब मैं एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा वीडियो, तब मैं क्लास आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगा, और उसमें पूरा आउट ऑफ 80 कवर होगा। अगर आप चाहते हो सर हमें बस पासिंग का बता दो, तो मैं आगे वो वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसमें सिर्फ मैं आपको दोनों बुक में से 20 क्वेश्चन बताऊंगा, और कह सकता हूं आप इन 20 क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो पास हो जाओगे। बट पास क्यों होना यार, कम से कम 60-70 नंबर तो लेके आओ आउट ऑफ 80। नेक्स्ट है इंडियन। इंडियन की बात करें तो स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर में क्यों हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बताना है, एसएसआई का रोल बताना है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल्स जितने भी हैं, है ना, आपको एक निमोनिक कोड ही बताया था, लॉन्ग टर्म गोल जितने भी हैं वो आपने बताना है, जैम्स, ठीक है। व्हेन एंड व्हाई, इसकी फुल फॉर्म बताना जैम्स की, ठीक है। कमेंट सेक्शन में किसी को याद हो तो। व्हेन एंड व्हाई रिफॉर्म्स, क्यों और कब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है,
अब वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली जरूर पूछेगा, बट लेकिन ये पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे सकता मैं आपको, इन्हीं से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना के एक अलग से सीरीज लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कैरिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। रूरल क्रेडिट के सोर्सेज और रूरल डेवलपमेंट क्यों एसेंशियल है पूरी इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज, क्या क्या रूल्स मेथड्स लेके आए। इंडिपेंडेंस में द गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्सप्लेन करना है सरकार कैसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स तक का पूछ लेते हैं कई बार, 6 to 8 मार्क्स। तो बताना है क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तीनों ने अपनाई है। उसके अलावा मेजर कंपोनेंट बताना है एचडीआई के, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों स्लो डाउन हो गई उसका क्लास आपको रीजन बताना है। अब यह है क्लास 14 क्वेश्चन हो गया। अब 15 क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखना ताकि आपको याद रहे कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्या। आपको देखना, इनसे आपको प्री बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहीं से आप टेस्टिंग कर सकते हो कि सर प्री बोर्ड में भी देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं। भले ही थोड़ा घुमा के पूछा जाए बट होगा यही चीज। फिर मैं आपको आगे बताऊं क्वेश्चन पहचानना कैसे अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इनडायरेक्ट वे में तो। ग्रीन रेवोल्यूशन इज इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स, जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया था। पीसीबी का क्लास जो फंक्शंस है, डब्ल्यूटीओ का फंक्शंस, नाबार्ड को एक्सप्लेन करना है। जो आउटसोर्सिंग हब कैसे बना है इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको बताना है, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम, डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट, कैजुअलाइजेशन और इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स किसको कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो मेन मुद्दा है पूरे वर्ल्ड का, और सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक्स है उसमें लास्ट टॉपिक जीएलएफ और कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जो चाइना का है वो आपको क्लास बताना है। तो इन क्वेश्चंस को मस्ट डू क्वेश्चंस है, और जरूर 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 आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो मुझे प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन में, यस सर डेली दो दो क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। अगर आप प्रॉमिस करोगे और कमेंट में रिक्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं बीएसटी के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप मुझे थोड़ा आइडिया दे दो। मैं सोच रहा हूँ बीएसटी में जो है वो करीब 12 चैप्टर है, तो हर चैप्टर के 4 4 ही मान के चलूं तो 48 है, 8 कम भी कर दूं, 40 क्वेश्चन अगर मैं दे दूं बीएसटी में तो क्या इनफ होगा, या मैं क्वेश्चन थोड़े और बढ़ा दूं और थोड़े से और कम कर दूं? मुझे कमेंट में बताना, ताकि क्योंकि मैं भी चाहता हूँ नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आपका ये भी कवर हो जाए। तो दो दो क्वेश्चन जो अगर आप इको का, 2 क्वेश्चन बीएसटी का अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो नेक्स्ट 20 डेज के अंदर इको बीएसटी को क्लास निपटा दोगे पूरा का पूरा। और फिर मैं रिवीजन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ जिसका क्लास मैंने कोर्स बना दिया है एसपीसी ऐप में, जस्ट 11 रुपए का वो कोर्स है। उसके अंदर क्लास वीडियोज नहीं आएंगी, वीडियोस तो यूट्यूब पे ही आएंगी, बस उसके अंदर उन वीडियोस का पीपीटी रहेगा ताकि आपको एक ही जगह पे सारा ऑर्गेनाइज चीज मिल जाए जो आपको ढूंढना ना पड़े यहाँ वहाँ। ठीक है, तो आप लिंक वो भी चेक कर लेना। सो 40 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इनफ होंगे कि नहीं मुझे कमेंट में बताना बीएसटी के लिए। और वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे तो दो बहाने से हटके, बहाने मत बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।